जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम असलान है और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग भी एक स्पेशल होने वाला है, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज बेसिकली एक प्लेस है यूएई के अंदर जो हर साल कुछ मंथ्स के लिए लगता है, स्पेशली इन द विंटर्स। और उसमें होता यूँ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के जो स्टॉल्स हैं जो एक कंट्रीज़ को पूरा डिपिक्ट करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी रिप्रेजेंटेशंस को, इसके अलावा उनके डिफरेंट फूड को, इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके उस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस साल का जो ग्लोबल विलेज है वो कैसा है। और मैं बैक सीट पे बैठा हूँ बिकॉज मुझे जो कल का व्लॉग था वो एडिट करना है और शिराज ड्राइव करेगा। और ये एक अच्छा आइडिया है बिकॉज मुझे काफ़ी व्लॉग मैं बना लेता हूँ, लेकिन वैसे जो मुश्किल होती है जो मुझे वो एडिटिंग की होती है और टाइमिंग्स की होती है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पीछे बैठ के व्लॉग को एडिट करूँगा और शिराज जो वो ड्राइव करेगा। तो ये जो सफ़र होता है तो इसमें जो एडिटिंग वगैरह जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो लेट्स गो। तो यार शाम के इस टाइम 6 बज रहे हैं अराउंड और हम पहुँचे हैं ग्लोबल विलेज। तो दिखाते हैं इस साल का ग्लोबल विलेज जो है वो कैसा है। रास्ते में थोड़ा सा रुक गए थे। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो तो मेरे और शिराज का एक बिज़नेस है, हमारी एक टूरिज़म कंपनी है जिसको हम देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी तो वो लिए और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। तो यार ग्लोबल विलेज का जो सीन है वो ये है कि कभी भी एक दिन के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इट्स वेरी बिग, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के जो यहाँ पे पूरे कंट्रीज़ ही बनी होती हैं बेसिकली। तो इट्स वेरी बिग यार एक्चुअली। तो मैं इस टाइम फ्रंट का व्यू आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि पार्किंग करने के बाद काफ़ी एक वॉक होती है जो आपको करनी पड़ती है। तो ये सामने आप मेरे देख सकते हैं, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एक्चुअली। तो यार ग्लोबल विलेज के लिए जो टिकट्स हैं उनकी दो डिफरेंट टाइप की टिकट्स होती हैं। एक होती है 27 दिरहम की जो एनी डे पास होता है, मतलब किसी भी दिन जाके आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो होता है वो 22 दिरहम की होती है जो मंडे संडे टू थर्सडे के अंदर होती है। दैट इज़ वीक डे पास एक्चुअली। और टिकट आप लाइन में खड़े होके काउंटर से भी परचेज़ कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन जो है वो परचेज़ कर लें। तो इंटर होते ही आपको सबसे पहले अमेरिका नज़र आता है, यूके नज़र आता है, चाइना नज़र आता है। ये जितने भी बेसिकली वहाँ पे पीछे पेरिस, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे पहले वहाँ वो आपको दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल विलेज के अंदर एंट्रेंस के बाद सबसे पहले जो है सारे कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया। उसके बाद हर कंट्री का अपना अपना जो है वो पोडियम है, अपना अपना पूरा जो है एरिया है। तो जिस तरह देख सकते हैं आप, ये जो है ये तुर्की है, उसके बाद पाकिस्तान है, देन इंडिया है और इसी तरह से बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये कुवैत है, यमन है, इजिप्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर सिटी के अंदर तुर्की की डिफरेंट उन्होंने अपना बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एनाटोलिया है, इस्तांबुल है और ये ओल्ड स्कूल है। इसी तरह से पीछे अल सुल्तान है। तो हर किसी ने अपना अपना जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो आइसक्रीम का ब्रांड हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे जिस तरह का भी हो, उन्होंने उस तरह से वो चीज़ें लगाई हुई हैं। आई एम पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे चलने से भी आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान के किसी बाज़ार में आप चल रहे हो। डिफरेंट शॉप्स और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा, एक तो जैसे आप अंदर जाएंगे हर कंट्री के अंदर उनके फूड की कोजीन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं कि उस स्पेसिफिक कंट्री की जो फेमस कोजीन्स वगैरह हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर भी बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह, टर्किश केश कबाब, इटालियन पिज़्ज़ा, टैंगो और बॉस्निया हाउस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे।
और यहाँ पे भी आप खाना पीना वगैरह चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर फूड कोर्ट है, वो वहाँ पे है, वो आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक साइबर सिटी स्टंट शो भी हो रहा है जो एवरी ईयर ही होता है, और इसकी एक अलग टिकट होती है। डिफरेंट स्टंट्स वगैरह के हॉलीवुड टाइप जो शोज़ वगैरह होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फूड के स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। अरबिक मजलिस स्टाइल सिटिंग है, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो मेन्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैठे और अरबिक मजलिस स्टाइल जो सिटिंग के साथ आप खाना जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और दिस इज़ द मेन स्टेज। जितने भी डिफरेंट इवेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं वो यहाँ पे हो रहे होते हैं। इसका अभी भी एक इवेंट चल रहा है, आई गेस इट्स द सर्कस, तो चल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे कोरिया है, एंड देन वहाँ पे जापान, यहाँ पे अमेरिका, वहाँ पे यूरोप, रशिया, अफ्रीका, और इसी तरह से कुवैत वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। और इसके अलावा बिल्कुल अगर आप मेरे सामने देखें तो सामने जो है वो झूले हैं डिफरेंट। अगर आप झूले वगैरह करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। कुछ और चलते हैं। तो बेसिकली फन वर्ल्ड या कार्निवल आप इसे कह सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की राइड्स जो हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं आके। तो यहाँ पे एक इन्होंने रोड टाइप बनाया हुआ है, रोड टू एशिया, इसके अंदर एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। और अभी हमने जाना है चाइना, तो हम लेंगे रोड टू एशिया और वहाँ से हम सीधा चाइना का जो क्लस्टर है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये है रोड टू एशिया। तो लेट्स गो इन, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसके रोड के अंदर क्या कुछ है। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, जहाँ पे आई गेस सो कि एशियन कल्चर्स वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ स्टार्ट किया उन्होंने हट से, लकड़ी के हट्स हैं, और वहाँ पे डिफरेंट आइटम्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ज्वेलरी है, यहाँ पे पर्स वगैरह, जूते वगैरह हैं, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ है जापान, और यहाँ पे फूड वगैरह के भी आइटम्स आपको डिफरेंट जो है वो मिल सकते हैं। आपको श्रीलंकन वाइफ, जिसमें श्रीलंकन के डिफरेंट मसाले वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये क्राफ्ट्स बने हैं शेल्स वगैरह से। वहाँ पे आपको ओमान और यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी मिल जाएगा। तो बेसिकली एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक रूल बना दिया जिसमें तमाम कंट्रीज़ के मिक्स चीज़ों के उन्होंने बनाए हुए हैं। ये हनोई के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एंड देन ट्रेंडी वेयर्स हो गए, फिर यहाँ पे कोको। तो रोड टू एशिया का यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ से जो है सामने बिल्कुल ईरान है हमारे, और उसके बाद फिर जो अरब वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लेबनान है, वहाँ पे कुवैत है, ओमान है, बहरीन हमारे सामने है। अच्छा यार, यहाँ पे एक पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड फूड स्ट्रीट। यहाँ पे जितने भी किस्म के खाने हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और मतलब एवरी डिफरेंट कुजीन, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, नेपालीज, इंडियंस, बॉस्नियर्स, इटालियंस, लाइक एवरी कंट्री का जो क्लस्टर यहाँ पे बना हुआ है, उनके जो फूड है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद प्रॉपर सिटिंग और प्रॉपर डिलाइट विद ऑन लोकल्स। एक्चुअली यहाँ पे खुद लोकल्स हैं जो ये चीज़ें बना भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो यहाँ इस साइड भी हैं और उस साइड भी हैं, तो दोनों बोथ साइड जो है यहाँ सामने आपको बंदूक खान भी नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ बेसिकली ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा मतलब डिफरेंट किस्म के, और यहाँ पे नीचे पानी भी है, और यहाँ पे बेसिकली एक जो स्ट्रीम है वो गुजर रही है, यहाँ पे कश्तियाँ भी हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं आप, और साथ साथ वहाँ पे आपको सर्विंग भी करते हैं खाने वगैरह की। तो ये फ़लस्तीन है, ये लेबनान है, वो कतर है, और जो सामने है दैट इज़ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस किया है, जो यहाँ पे पाकिस्तानीज़ हैं वो इंडिया के जो क्लस्टर है उसके अंदर ज़रूर जाते हैं, और इंडिया जो है वो पाकिस्तानी के अंदर ज़रूर जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर हम जब गए थे पाकिस्तान क्लस्टर के अंदर तो बहुत सारे इंडियंस हमें देखने को मिले हैं, और अगर इंडिया के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर पाकिस्तानीज़ जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। पीछे जो है ये होटल ताजमहल टाइप का कुछ लाया हुआ है इन लोगों ने, और ये बेसिकली इंडिया का क्लस्टर है, बहुत बड़ा है, और इसके अंदर इंडिया के बहुत सारे कुजीन्स भी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चाइना के अंदर। ये चाइना के बैक साइड की एंट्रेंस है,
बिकॉज ये एशिया रोड से हम जा रहे हैं, रोड टू एशिया से, और वो चाइना के फ्रंट एंट्रेंस है। लेट्स गो इनटू चाइना। तो चाइना क्लस्टर के अंदर या चाइना के अंदर आने का जो मेन पर्पज़ है वो है डम्पलिंग्स ढूंढना। डम्पलिंग जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और दुबई के अंदर वैसे तो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं, बट वी थॉट कि चाइना क्लस्टर के अंदर जाके हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऑथेंटिक किस्म के हमें डम्पलिंग्स जो है वो मिल सकते हैं या नहीं। लेट्स सी। तो यार आफ्टर एक्सप्लोरिंग मल्टीपल ऑप्शंस वी आर हियर एट चाइना पार्क। अब यहाँ से एक तो जो डिसाइडेड चीज़ है वो ये डम्पलिंग, वो हमने ट्राई करने हैं, एंड देन देखते हैं कि और क्या कुछ अवेलेबल है और क्या ट्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और पेट भर गया। इट वॉज अ गुड डाइट। तो चाइनीज़ खाया था हमने आज, सिंगापोरियन राइस, डम्पलिंग्स और हॉट एंड सोर चिकन, तो मज़े का था। तो बस ये है कि अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि बस घर जाना है, एंड देन कल क्योंकि मंडे भी है तो कल ऑफिस की तैयारी भी करनी है। तो लेट्स गो। लगने लगी चिकन पीस